बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज मैथ्स क्लास 10 एक्सरसाइज 1.1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है सॉल्व द इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। हमने इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करना है। तो स्टूडेंट्स, इसमें 4 स्टेप जो है वो आपने जहन में रखने हैं। सबसे पहला स्टेप जो है वो आपने करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर में कि जो वेरिएबल वाली टर्म्स हैं यानी एक्स वाली जो रकमें हैं उनको एक साइड पे रखना है और जो कांस्टेंट टर्म है उसको दूसरी साइड पे ले जाना है। तो स्टेप नंबर 1 में 7x² प्लस 2x इज इक्वल टू 1, ये -1 था, दूसरी साइड पे +1 हो गया जाके। उसके बाद सेकंड स्टेप स्टूडेंट आपने करना है कि एक्स स्क्वेयर का जो कोएफिशिएंट है उसको 1 बनाना है। तो एक्स स्क्वेयर का कोएफिशिएंट यहाँ पे 7 है, तो हम 1 बनाने के लिए इसको 7 से डिवाइड कर देते हैं। तो 7 से डिवाइड करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं कि डिवाइडिंग बाय 7। तो अगर हम इसको 7 से डिवाइड करते हैं तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 2/7x इज इक्वल टू 1/7। इसको 7 से डिवाइड किया, 7 कैंसिल होके 1 बच गया, 2/7 आ गया है और ये 1/7 आ गया है। अब स्टूडेंट, इसके बाद थर्ड स्टेप जो है वो है एक्स का कोएफिशिएंट आपने लेना है। और एक्स का कोएफिशिएंट जो है वो सपोज के हमारे पास ये 2/7 है, ये एक्स का कोएफिशिएंट। अब हमने इस कोएफिशिएंट को 2 से डिवाइड करना है, डिनोमिनेटर में इसके 2 लिखना है। तो ये जो है वो 2 1 2 आ गया, बाकी हमारे पास बच गया 1/7। तो अब हमने 1/7 का स्क्वायर लेके दोनों साइड पे ऐड कर देना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1/7 स्क्वायर जो है उसको ऐड कर दिया, ऐड 1/7 स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड्स पे हम जो है वो इसको ऐड कर देते हैं। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2/7 एक्स प्लस 1/7 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/7 प्लस 1/7 स्क्वायर, इक्वल के दोनों साइड पे हमने इसको ऐड कर दिया है। अब स्टूडेंट, ये जो टर्म है स्क्वायर वाली, एक्स स्क्वायर और 1/7 होल स्क्वायर, ये दोनों जो है वो फार्मूला के मुताबिक होल स्क्वायर बन जाएगा, 1/7 होल स्क्वायर हो गया ये। दिस इज इक्वल टू, ये वाली टर्म्स जो हैं इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये आ जाएगा 1/7 प्लस 1/49। दिस इज इक्वल टू 7 और 49 का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो 49 आ जाएगा। अब 49 को 7 के साथ अगर हम डिवाइड करते हैं, 49 को डिवाइड करें 7 के साथ है तो 7 7 आर 49। 7 जो आंसर आया है उसको हम ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7 1 आर 7 प्लस 49 को अब 49 से डिवाइड करते हैं, 49 को 49 से डिवाइड करें तो आंसर आएगा 1। तो 1 को जो है वो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 के साथ। तो इस तरह से हमारे पास ये आ जाएगा, ये वाली टर्म वैसे ही रहेगी, x प्लस 1/7 होल स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू ये 8/49 आ गया है। अब स्टूडेंट, ये हमारे पास थर्ड स्टेप अभी तक चल रहा था। अब फोर्थ स्टेप ये है कि आपने इसको स्क्वायर रूट ले लेना है ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे हम स्क्वायर रूट लेते हैं। तो ये x प्लस 1/7 होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8/49, दिस इज इक्वल टू, ये कैंसिल हो गया इससे, x प्लस 1/7 इज इक्वल टू प्लस माइनस, इसको हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाइड बाय 2, 8 को हमने ये लिख लिया और 49 का स्क्वायर रूट जो है वो 7 होता है। ये 7 जो है 1/7 दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये x इज इक्वल टू -1/7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, ये 4 जो है इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 बच जाएगा, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 बच गया डिवाइडेड बाय 7।
तो स्टूडेंट इन दोनों का एलसीएम अगर हम लें तो ये आ जाएगा 7 और जो है वो ऊपर वाली टर्म वैसे ही जाएंगी -1 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो इस तरह से ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई है, यानी सोल्यूशन सेट ये हमारे पास आ गया है। तो सोल्यूशन सेट को जो है वो हम लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर 7। ये सोल्यूशन सेट आ गया है। सेकंड पार्ट है स्टूडेंट्स, इसमें हम देखें तो ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, इसको हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करना है। तो वही पहला स्टेप जो है वो हमारे पास है कि कांस्टेंट टर्म को आपने अलहदा करना है और वेरिएबल वाली टर्म्स को अलहदा करना है। तो ये आ जाएगा ax² प्लस 4x इज इक्वल टू, ये माइनस a है, दूसरी साइड पे गया तो प्लस a हो जाएगा। अब उसके बाद हम जो है वो x² का कोएफिशिएंट 1 बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें a से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम लिख देते हैं डिवाइडिंग बाय a से हमने डिवाइड किया तो ये हमारे पास आ जाएगा जी, a से कैंसिल हो गया, x² प्लस 4 ओवर a x इज इक्वल टू, ये भी a से कैंसिल हो गया डिवाइड करने के बाद, तो 1 रह गया है। अब स्टूडेंट इसमें हमने x का कोएफिशिएंट लेना है, x का कोएफिशिएंट है 4 ओवर a। तो 4 ओवर a जो है उसको हमने 2 से डिवाइड करना है, तो ये कैंसिल करने के बाद 2 ओवर a रह जाएगा। अब 2 ओवर a जो बचा है हमारे पास उसको हमने ऐड कर लेना है, पहले उसका स्क्वायर लेना है, यानी 2 ओवर a का होल स्क्वायर, और इसको ऐड कर देंगे हम, ऐड 2 ओवर a होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे हम जो है वो इसको ऐड कर देते हैं। तो ये स्टूडेंट्स आ जाएगा x² प्लस 4 ओवर a x प्लस 2 ओवर a होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 2 ओवर a होल स्क्वायर हो गया। अब इसमें देखें कि ये वाली जो टर्म है स्क्वायर वाली, ये फार्मूला के मुताबिक जो है वो इकट्ठी हो जाएंगी। तो ये आ जाएगा x प्लस 2 ओवर a होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा 4 ओवर a स्क्वायर, x प्लस 2 ओवर a होल स्क्वायर वैसे ही रहेगा। दिस इज इक्वल टू, इन दोनों के एलसीएम लेंगे तो a² आ गया है, a² को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो a² प्लस 4 आ जाएगा। अब स्टूडेंट हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं। फोर्थ स्टेप जो है, जो आखिरी स्टेप है हमारे पास, वो स्क्वायर रूट लेना है। तो इसमें स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2 ओवर a होल स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a² प्लस 4 डिवाइडेड बाय a²। अब ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और बाकी बच जाएगा x प्लस 2 ओवर a इज इक्वल टू प्लस माइनस, ये हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट a² प्लस 4, इसका स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय a² का स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होके a बाकी बच गया है। अब हम इसको जो है वो दूसरी साइड पे लेके जाते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगी टर्म x इज इक्वल टू, ये प्लस है 2 ओवर a, उधर जाएगी तो माइनस 2 ओवर a प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a² प्लस 4 डिवाइडेड बाय a। दिस इज इक्वल टू, अब हम स्टूडेंट इन दोनों का एलसीएम लेते हैं तो वो a आ जाएगा, तो ये आ जाएगा -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a² प्लस 4। तो इस तरह से ये हमारे सोल्यूशन आ गया है। तो सोल्यूशन सेट अब हम लिखेंगे, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a² प्लस 4 डिवाइडेड बाय a।
ये सॉल्यूशन सेट आ गया। थर्ड पार्ट स्टूडेंट्स करते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। तो हमारे पास जो है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, इसमें हमने वेरिएबल वाली टर्म्स को एक साइड पे रखना है और कांस्टेंट टर्म को दूसरी साइड पे ले जाना है। तो ये आ जाएगा स्टेप 1 11x² माइनस 34x इज इक्वल टू, ये +3 है, दूसरी साइड पे जाके -3 हो गया है। अब स्टूडेंट इसको हमने डिवाइड करना है 11 के साथ, ताकि x² का कोएफिशिएंट 1 बन जाए। तो 11 से अगर हम डिवाइड करते हैं इसको, तो ये टर्म हमारे पास आ जाएगी x² माइनस 34/11 x इज इक्वल टू -3/11। सारी टर्म्स को जो है वो 11 से हमने डिवाइड कर लिया है। अब स्टूडेंट उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है वो है x का कोएफिशिएंट लेना है। x का कोएफिशिएंट है -34/11। तो -34/11 को अगर हम डिवाइड करते हैं 2 के साथ, तो 2 1 ज़ार 2, 2 17 ज़ार, तो ये -17/11 आ गया है। अब स्टूडेंट हम इसको ऐड करेंगे स्क्वायर लेके, तो हम लिख देते हैं ऐड -17/11 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड। हम दोनों साइड पे जो है वो इसको ऐड कर देते हैं। तो ये आ जाएगा x² -34/11 x प्लस ये वाली टर्म ऐड करेंगे -17/11 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -3/11 प्लस -17/11, इसका स्क्वायर हो गया। तो ये इधर भी हमने इक्वल के इस साइड पे भी और इस साइड पे भी हमने ऐड कर लिया है। अब इसके बाद ये और ये टर्म जो है वो फार्मूला बन जाएगा x माइनस 17/11 होल स्क्वायर आ जाएगा ये। दिस इज इक्वल टू, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, -3/11 प्लस ये जो है वो 17 का स्क्वायर अगर हम लेते हैं तो 289 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 11 का स्क्वायर लेंगे तो 121 आ जाएगा। अब स्टूडेंट इन दोनों का हम जो है वो एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेने का तरीका जो है वो आपको आता होगा, लेकिन फिर भी मैं जो है वो यहाँ पे बताता हूँ कि 121 और 11 का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो 11 के साथ हम डिवाइड करते हैं 11 1 ज़ार 11, 11 1 ज़ार 11 और 11 1 ज़ार 11। फिर जो है वो 11 1 ज़ार 1 वैसे ही रहेगा, 11 1 ज़ार 11, 11 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 121 आ जाएगा। यानी 11 का और 121 का एलसीएम जो है वो 121 आ गया है। अब हमने 121 को 11 के साथ डिवाइड करना है, तो जो कि हमारे पास आ जाएगा 11 आ जाएगा, और 11 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 33 आ जाएगा। प्लस अब 121 को 121 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा आंसर, 1 को 289 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यही टर्म रहेगी। अब स्टूडेंट इसके बाद हम इन दोनों टर्म्स को प्लस माइनस माइनस हो रही हैं ये, तो माइनस कर लेते हैं, 256/121 आ जाएगा। और ये वाली टर्म जो है वो साथ साथ वैसे ही चलती रहेगी। x माइनस 17/11 होल स्क्वायर हमारे पास आ गया ये। अब दोनों साइड पे हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं, जो कि लास्ट स्टेप है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो ये आ जाएगा x माइनस 17/11 स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 256 डिवाइडेड बाय 121। ये इससे कैंसिल हो गया, तो ये बाकी बच गया है x माइनस 17/11 इज इक्वल टू प्लस माइनस 256 को जो है वो अगर हम इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो 16 आ जाएगा, और 121 का अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो 11 आ जाएगा।
ये -17/11 दूसरी साइड पे चली जाएगी स्टूडेंट, तो x इज इक्वल टू 17/11 प्लस हो गया उधर जाके, प्लस माइनस 16/11 वैसे ही रहा। दिस इज इक्वल टू 11 दोनों का एलसीएम आ गया है, और ये 17 प्लस माइनस 16। अब इनको अलग-अलग कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 17 प्लस 16, एक दफ़ा प्लस कर लिया इसको 11, और दूसरी दफ़ा जो है वो 17 माइनस 16 ओवर 11, दूसरी दफ़ा हमने इसको माइनस कर लिया है। अब इनको प्लस करेंगे तो 33/11 आ गया है, और कैंसिल होके ये 3 आ गया। इसी तरह से अगर हम माइनस करते हैं तो 1/11 आ जाएगा। तो इसका सोल्यूशन सेट ये हमारे पास बन जाएगा 3 एंड 1/11। फोर्थ पार्ट स्टूडेंट्स करते हैं। इसमें हमने कांस्टेंट टर्म जो है वो अलहदा कर लेनी है, और जो वेरिएबल वाले टर्म्स हैं उनको अलहदा रखना है। तो ये आ जाएगा LX² प्लस MX इज इक्वल टू, ये प्लस n है उधर जाके -n हो गया। अब स्टूडेंट हमने इसका x² का कोएफिशिएंट 1 बनाना है, तो इसको l से डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग बाय l। तो l से डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास टर्म रह जाएगी x² प्लस m/l, इसका l कैंसिल हो गया इसके साथ, और m/l ये टर्म रह गई है, इंटू x इज इक्वल टू -n को डिवाइड किया l के साथ, तो n/l आ गया है। अब स्टूडेंट इसमें हमारा नेक्स्ट स्टेप जो है वो x का कोएफिशिएंट लेना है। x का कोएफिशिएंट है m/l, तो m/l जो है उसको हमने 2 से डिवाइड करना है। m/l को 2 से डिवाइड करेंगे, और इसका स्क्वायर लेके जो है वो दोनों तरफ ऐड कर देंगे। तो हम लिखेंगे ऐड m/2l होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे हम जो है वो इसको ऐड कर देंगे। तो ये आ जाएगा x² प्लस m/l x प्लस m/2l होल स्क्वायर इज इक्वल टू -n/l प्लस m/2l होल स्क्वायर। ये इधर भी ऐड कर दिया है, इधर भी ऐड कर दिया है। अब स्टूडेंट्स हम इसको ये जो टर्म्स हैं इसको फार्मूले के मुताबिक जो है वो क्लोज कर लेंगे। x प्लस m/2l जो है वो होल स्क्वायर बन जाएगा। दिस इज इक्वल टू, ये वाले जो टर्म्स हैं इनको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। -n/l जो है वो वैसे ही रहा, प्लस m²/4l² ये हमारे पास आ जाएगी। अब इसके बाद हम इसको एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम जो है वो आ जाएगा इसका 4l², और उसके बाद अगर 4l² को हम इसके साथ कैंसिल कर देते हैं तो l² l से कैंसिल हो गया, 4l बाकी बच गया। 4l को हम n से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा -4nl, प्लस 4l² को 4l² से कैंसिल कर दिया, बाकी हमारे पास m² बच गया है। तो m² को 1 से मल्टीप्लाई किया तो m² ही आ गया है। अब स्टूडेंट हम इसको x प्लस m/2l होल स्क्वायर, इसको हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं, जो कि फोर्थ स्टेप बनता है हमारा, वो आ जाएगा। रीअरेंज भी कर लें इसको, m² को पहले लिख लेते हैं, -4nl बाद में आ गया, डिवाइडेड बाय 4l²। अब इस इधर भी स्क्वायर रूट ले लिया, तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया है, तो बाकी बच जाएगा x प्लस m/2l इज इक्वल टू प्लस माइनस, ये स्टूडेंट्स हमारे पास बचेगा
एम स्क्वायर माइनस 4nl डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर रूट जो है वो 2 बन गया है और एल स्क्वायर का स्क्वायर रूट जो है वो एल बन गया है। ये टर्म स्टूडेंट इधर प्लस हो रही है, दूसरी साइड पे जाएगी तो माइनस हो जाएगी, तो ये हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस एम ओवर 2l प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एम स्क्वायर माइनस 4nl डिवाइडेड बाय 2l। अब स्टूडेंट हम 2l और 2l इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे जो कि 2l ही आएगा और ये हो जाएगा 2l एलसीएम आने के बाद माइनस m प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एम स्क्वायर माइनस 4nl। ये हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया है, तो इसका सोल्यूशन सेट लिखेंगे। सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू माइनस m प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एम स्क्वायर माइनस 4nl डिवाइडेड बाय 2l। तो इस तरह से ये सोल्यूशन सेट आ गया है। फिफ्थ पार्ट है स्टूडेंट, इसको अगर हम देखें तो ये फैक्टराइजेशन से आसानी से हो जाता है, लेकिन चूंकि उसने कंप्लीटिंग स्क्वायर कहा है लिहाजा हम ये गलती नहीं करेंगे फैक्टराइजेशन से करने वाली, अदरवाइज आपको 0 नंबर मिल सकते हैं इसके। तो लिहाजा हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर ही करना है, चाहे लंबा मेथड है लेकिन आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर ही करना है। तो इसमें पहला स्टेप जो है वो क्या होता है कि कांस्टेंट टर्म को अलहदा करना है, कांस्टेंट इधर है ही नहीं है, लिहाजा इसका पहला स्टेप जो है वो स्किप हो जाएगा। दूसरे स्टेप में हमने करना होता है कि एक्स स्क्वायर जो है उसका कोएफिशिएंट 1 बनाना है, तो उसका कोएफिशिएंट 1 बनाने के लिए उसके कोएफिशिएंट से डिवाइड करेंगे जो कि 3 है, तो हम 3 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये टर्म हमारे पास आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 7/3 एक्स इज इक्वल टू 0/3। तो ये हमारे पास जो है वो डिवाइड करने के बाद इसका कोएफिशिएंट 1 बन गया है एक्स स्क्वायर का। अब सेकंड जो है वो हो गया स्टेप। थर्ड स्टेप जो है वो एक्स का कोएफिशिएंट लेना है। 7/3 है एक्स का कोएफिशिएंट, तो 7/3 जो है इसको 2 से अगर हम मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो ये 7/6 आ जाएगा। तो हम 7/6 को ऐड कर देते हैं ऑन बोथ साइड। ऐड 7/6 स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे हमने इसको ऐड कर दिया है। तो स्टूडेंट ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7/3 एक्स प्लस 7/6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 0 हो गया, 0/3 0 प्लस 7/6 होल स्क्वायर। अब इसको अगर हम फार्मूला क्लोज करें तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 7/6 होल स्क्वायर बन जाएगा ये, दिस इज इक्वल टू, और ये हमारे पास आ जाएगा 49/36, इसका स्क्वायर ओपन किया तो। उसके बाद स्टूडेंट हम इसका स्क्वायर रूट लेते हैं, तो ये बन जाएगा स्टूडेंट्स एक्स प्लस 7/6 स्क्वायर रूट, दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 49/36। ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, ये बन जाएगा एक्स प्लस 7/6 इज इक्वल टू प्लस माइनस 7/6। अब ये प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 7/6 प्लस माइनस 7/6, दिस इज इक्वल टू, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 6 आ जाएगा, -7 प्लस माइनस 7, दिस इज इक्वल टू -7 प्लस 7/6, ये अलहदा हो गया, और -7/6 अलहदा हो गया, दिस इज इक्वल टू 0/6
एंड -14/6। 0/6 0 आ गया है, और -2 7s आर और 2 3s आर 6। सोल्यूशन सेट स्टूडेंट आ जाएगा -7/3 एंड 0।